आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के सीज़न 2022-23 के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। बीएससी सेकेंड ईयर के बाकी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। बीएससी से जुड़ी ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पेपर होंगे। तो केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। परीक्षा अवधि होगी 3-3 घंटों की। तीनों पेपर होंगे 45-45 अंकों के। प्रैक्टिकल होगा 6 घंटों का और 65 अंकों का होगा। एक सब्जेक्ट में मिनिमम पासिंग मार्क होंगे 16 और तीनों पेपर को मिलाकर पासिंग मार्क होंगे 48। अब बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसमें टॉपिक है प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों की रसायन शास्त्र। इसमें है डी ब्लॉक तत्वों की विशेषता गुण। फिर है पहली संक्रमण श्रृंखला के तत्वों के गुण, उनके द्विधारी यौगिक और परिसरों, ऑक्सीजन राज्यों की सापेक्ष स्थिरता, समन्वय संख्या और ज्यामिति को दर्शाते हुए। फिर है सेकंड और थर्ड संक्रमण श्रृंखला से संबंधित तत्वों की रसायन शास्त्र, 4D श्रृंखला के सदस्यों के साथ आयनिक त्रिज्या, ऑक्सीकरण राज्यों, चुंबकीय और वर्णक्रमीय गुणों पर विशेष जोर देने के साथ पोस्ट लेंथेनाइड संक्रमण धातुओं का तुलनात्मक अध्ययन, उनके यौगिकों की स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें टॉपिक है ऑक्सीकरण और कमी, रेडॉक्स संभावित डेटा का उपयोग, रेडॉक्स चक्कर का विश्लेषण, पानी में रेडॉक्स स्थिरता, फ्रोस्ट, लेटिमर और पोरबेक्स आरेख, तत्वों के निष्कर्षण में शामिल सिद्धांत। फिर है क्रोमेटोग्राफी, इसकी परिभाषा, वर्गीकरण, आरएफ वैल्यू, डिफरेंशिएशन, माइग्रेशन, एलुएंट एंड रेफरेंस का कानून, पेपर, टीएलसी, क्रोमेटोग्राफी और उनके अनुप्रयोग। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है, इसमें टॉपिक है समन्वय यौगिक, वर्नर का समन्वय सिद्धांत और इसका प्रायोगिक सत्यापन, प्रभावी परमाणु संख्या अवधारणा, कैलेट्रेस, समन्वय यौगिक का नामांकन, समन्वय यौगिकों में समरूपता, संक्रमण धातु परिसरों का संयोजकता बंध सिद्धांत। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है, इसमें टॉपिक है लेंथेनाइड तत्वों की रसायन शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ऑक्सीकरण राज्य और आयनिक त्रिज्या और लेंथेनाइड संकुचन, जटिल गठन, लेंथेनाइड यौगिक की घटना और अलगाव। फिर है एक्टिनोइड का रसायन, एक्टिनोइड की सामान्य विशेषताएं और रसायन विज्ञान, NPPU और M को अलग करने की रसायन शास्त्र, एक्टिनोइड व लेंथेनोइड के बीच समानताएं। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है, इसमें टॉपिक है एसिड और बेस, एसिड बेस की लक्सफेल्ड अवधारणा और इसकी सीमाएं, लुईस अवधारणा और इसकी सीमा, यूसानोविच संकल्पना, एक सामान्यकृत अम्लक्षार अवधारणा। फिर है गैर जलीय सोलवेंट, एक विलायक के भौतिक गुण, विलायक के प्रकार और तरल NH3 और तरल H2O के संदर्भ में गैर जलीय सोलवेंट में उनकी सामान्य विशेषताओं की प्रतिक्रियाएं। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। अब बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के सेकंड क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसमें टॉपिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, पराबैंगनी अनुपस्थिति स्पेक्ट्रोस्कोपी अवशोषण कानून, बियर लैम्बर्ट कानून, दाढ़ अनुपस्थिति, युवा स्पेक्ट्रा की प्रस्तुति और विश्लेषण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, संयुग्मन का प्रभाव, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम की अवधारणा, बाथ क्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, संयुग्मन, इंस और आयंस के यूवी स्पेक्ट्रा, IR एब्सॉर्प्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक कंपन, हुक का नियम, चेन नियम, IR बैंड की तीव्रता और स्थिति, IR स्पेक्ट्रम की माप, फिंगरप्रिंट क्षेत्र, विभिन्न कार्यात्मक समूहों की विशेषता, अवशोषण और सरल कार्बनिक के IR स्पेक्ट्रा की व्याख्या, यौगिक। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें टॉपिक है एल्कोहल वर्गीकरण और नामांकन, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नामांकन, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की कमी से बनने की विधियाँ,
हाइड्रोजन बंध, अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल की प्रतिक्रियाएं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, नामांकरण, गठन के तरीके, विशनल ग्लाइकोल की रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ऑक्सीडेटिव, क्लेवाज और पिनाकोलन पुण्य व्यवस्था, ट्राइहाइड्रिच एल्कोहल, नामांकरण, गठन के तरीके, ग्लिसरॉल की रासायनिक प्रतिक्रियाएं। फिर है फिनोल, इसका नामांकरण, संरचना और बंधन, फिनोल की तैयारी, भौतिक गुण और अम्लीय चरित्र, एल्कोहल और फिनोल की तुलनात्मक अम्लीय ताकत, फिनोक्साइड आयन का अनुनादीकरण, फिनोल की प्रतिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सुगंधित प्रतिस्थापन, एसाइलेशन और कार्बोक्सिलेशन, फाइजर पुनर्व्यवस्था के तंत्र, क्लेसेन पुनर्व्यवस्था, गेटरमैन संश्लेषण, होबेन होचेस प्रतिक्रिया, लेटरमैन से प्रतिक्रिया और रिमंटीमान प्रतिक्रिया। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है, इसमें टॉपिक है इथर और एपोक्साइड इथर का नामांकरण और उनके गठन के तरीके, भौतिक गुण, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, दरार और ऑटो ऑक्सीडेशन, जिसेल विधि, एपोक्साइड का संश्लेषण, एपोक्साइड का एसिड और बेस उत्प्रेरित रिंग ओपनिंग, एपोक्साइड रिंग ओपनिंग का ओरिएंटेशन, एपोक्साइड के साथ गिग्नार्ड और ऑर्गेनिलिथियम अभिकारकों की प्रतिक्रियाएं। फिर है एल्डिहाइड और कीटोन्स, कार्बोनिलिक समूह का नामांकरण और संरचना, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड के संश्लेषण के विशेष संदर्भ में एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण, 1,3-डाइथियन का उपयोग करके एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण, नाइट्राइल से कीटोन का संश्लेषण और कार्बोक्सिलिक एसिड से भौतिक गुण, बेंजोइन, एल्डोल्ड, प्रिकिन और नोएनेंगल संघनन पर विशेष जोर देने के साथ कार्बोनिक समूह में न्यूक्लियोफिलिक जोड़ का तंत्र, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ संघनन, विक्षिप्त प्रतिक्रिया, मनीज प्रतिक्रिया, सुरक्षा समूह के रूप से एसीटेट का प्रयोग, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, कीटोन्स का बेयर विगलर ऑक्सीकरण, केनिजारो प्रतिक्रिया, एमपीवी, क्लेमेंसन, वोल्फर क्रिस्टन, LiLH4 और NaBH4 रिडक्शन, एनोलिजिबल कीटोन्स का हेलोजन, असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन का परिचय। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है, इसमें टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका नामांकरण, संरचना और बंधन, भौतिक गुण, अम्लता, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ताकत पर प्रतिस्थापन का प्रभाव, कार्बोक्सिलिक एसिड की तैयारी, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रतिक्रियाएं, नर्क वोल्हार्ड जेलिस की प्रतिक्रिया, एसिड क्लोराइड, एस्टर और एमाइड का संश्लेषण, कार्बोक्सिलिक एसिड की कमी, डिकार्बोजाइलेशन का तंत्र, हेलो एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड के गठन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के तरीके, मेलिक, टार्टिक और साइट्रिक एसिड, असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के गठन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के तरीके, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, ऊष्मा तथा निर्जलीकरण एजेंटों के निर्माण और प्रभाव की विधियां, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड, एस्टर एमाइड और एसिड एनहाइड्राइड की संरचना और नामांकरण, एसाइल डेरिवेटिव की सापेक्ष स्थिरता, भौतिक गुण, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्सटेंस द्वारा एसिड डेरिवेटिव का परस्पर रूपांतरण। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की तैयारी, एस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस के तंत्र। तो यह थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है, इसमें टॉपिक है नाइट्रोजन के कार्बोनिल यौगिक, नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरेंस की तैयारी, नाइट्रो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, नाइट्रो एरेंस में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के तंत्र और अम्लीय, तटस्थ और क्षारीय में उनकी कमी, मीडिया, पीरिक अम्ल, हेलोनिटोरिन्स, प्रतिक्रियाशीलता, एमाइन की संरचना और नामांकरण, भौतिक गुण, एमाइन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एमीनों के मिश्रण का पृथक्करण, एमीन की सार्थकता को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक विशेषताएं, चरण स्थानांतरण, उत्प्रेरक के रूप में एमीन लवण, एल्काइन और एलिल एमाइड, एल्डिहाइड और कीटोनिक यौगिक का रिडक्टिव एमिनेशन तैयारी करना, ग्रेबियल फटनीमाइड प्रतिक्रिया, होफमैन ब्रोमाइड प्रतिक्रिया, एमीन की अभिक्रिया, एरिल एमीन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन, एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, संश्लेषण, एरिल डाइजोनियम लवण का परिवर्तन, एजोयुगम। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। अब बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के थर्ड क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री,
भौतिक रसायन। इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसमें टॉपिक है थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक की परिभाषा, शब्द, सिस्टम, पर्यवेक्षण आदि प्रकार प्रणालियों की गहन और व्यापक गुण, राज्य और पद कार्य और उनके अंतर, थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया, गर्मी और काम की अवधारणा, थर्मोडायनेमिक का पहला नियम, इसका कथन, परिभाषा और आंतरिक ऊर्जा और थैलेपी, गर्मी क्षमता, स्थिर आयतन पर ताप क्षमता और दबाव और उनका संबंध, जूल का नियम, जूल थॉमसन गुणांक और व्युत्क्रम, तापमान, प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया के लिए एजेंटोमर्स और ऊर्ध्वश्म स्थिति के तहत आदर्श गैस के विस्तार के लिए W, U, DU और DH की गणना। फिर है थर्मोकेमिस्ट्री, मानक अवस्था, गठन का मानक, एंथैल्पी, हेंस का ऊष्मा का नियम, योग और उसके अनुप्रयोग, स्थिर दबाव और स्थिर आयतन पर प्रतिक्रिया की गर्मी, न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी, बॉन्ड वियोजन ऊर्जा और थर्मोकेमिकल से इसकी गणना डेटा, एंथैल्पी की तापमान निर्भरता, किरचॉफ समीकरण। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है, इसमें टॉपिक है प्रकाश रसायन पदार्थ के साथ विकिरण की बातचीत, थर्मल और फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर, फोटोकेमिस्ट्री के नियम, ग्रोथ-स्टेपर कानून, स्टोक आइंस्टीन कानून, जबलोंस्की आरेख चित्रण, उत्तेजित अवस्था में होने वाली विभिन्न प्रतिक्रियाएं, फ्लोरोसेंस का गुणात्मक विवरण, फ्लोरोसेंस, गैर विकिरण प्रतिक्रिया, क्वांटम उपज, प्रतिक्रियाओं, ऊर्जा हस्तांतरण प्रतिक्रियाओं। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है, इसमें टॉपिक है रासायनिक संतुलन, स्तुलन, स्थिर और मुक्त ऊर्जा सामूहिक क्रिया के नियम की थर्मोडायनेमिक व्युत्पत्ति, ले चाटेलियर का सिद्धांत, रिएक्शन इजोटेर्म और रिएक्शन आइसोकोर, कैलेप्रोन समीकरण का क्लोसिस कैलेप्रोन समीकरण अनुप्रयोग। फिर है चरण संतुलन, शर्तों का विवरण और अर्ध चरण, घटक और स्वतंत्रता की डिग्री, व्युत्पत्ति गिब्स चरण नियम, एक घटक प्रणाली का चरण संतुलन, पानी, CO2 और S सिस्टम, दो घटक प्रणाली के चरण संतुलन, ठोस तरल संतुलन, सरल गलन, क्रांतिक द्विसीडी, PGAG सिस्टम, सीसा का विलवीकरण, सर्वांगम गलनांक और असंगत के साथ ठोस विदलन, यौगिक निर्माण गलनांक, बर्फीली मिश्रण, एसिनोटिव सूखी बर्फ। फिर है तरल मिश्रण, आदर्श तरल मिश्रण, राउट और हेरनी कानून, गैर आदर्श सिस्टम, जियोटोप्स, HClH और इथेनॉल वाटर सिस्टम, आंशिक रूप से गलत तरल पदार्थ, फिनोल पानी, ट्राइमेथिलमाइन, निकोटीन वाटर सिस्टम, निचला और उपला वाणिज्य दूतावास तापमान, वाणिज्य दूतावास के तापमान पर अशुद्धता का प्रभाव, अमिश्रणीय तरल पदार्थ, भाप आसवन, 69 वितरण कानून, उसमें प्रायोगिक व्युत्पन्न अनुप्रयोग। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है, इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट, इसमें है धातुओं और इलेक्ट्रोलाइट समाधानों के विद्युत परिवहन, चालन, विशिष्ट चालकता और समक्ष चालकता, समक्ष चालकता का माप, समक्ष की विभिन्नता और अनुकरण के साथ विशिष्ट चालकता, आयनों और कोराउस कानून का प्रवासन, इलेक्ट्रोलाइट पृथक्करण का आरेनियस सिद्धांत और इसकी सीमाएं, कमजोर मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स, ओसवाट का कमजोर कानून, इसके प्रयोग और सीमाएं, मजबूत इलेक्ट्रोलाइट के डीबी हेकल ओनसागर का समीकरण, परिवहन संख्या, हेटोर्फ विधि और गतिमान सीमा द्वारा परिभाषा और निर्धारण तरीका, चालकता माप के अनुप्रयोग, हदबिंदी की डिग्री का निर्धारण, अम्लों के का निर्धारण, विरल रूप से घुलनशील नमक के घुलनशील उत्पादक का निर्धारण। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है, इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, प्रतिवर्ती इलेक्ट्रोड के प्रकार, गैस धातु आयन, धातु अघुलनशील नमक आयन और रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया, नेल्सन समीकरण, सेल EMF की व्युत्पत्ति और एकल इलेक्ट्रोड क्षमता, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन समता, संकेत सम्मेलन, विद्युत रासायनिक श्रृंखला और इसका महत्व। फिर है इलेक्ट्रोलाइटिक और गैलिवेन कोशिकाएं, प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनशील कोशिकाएं, विद्युत रासायनिक कोशिकाओं का पारंपरिक प्रतिनिधित्व, सेल का EMF और उसका माप, सेल EMF की गणना, थर्मोडायनेमिक की गणना, सेल प्रतिक्रियाओं की मात्रा, ध्रुवीकरण क्षमता से अधिक और बोल्ट्जमैन से अधिक हाइड्रोजन। फिर है परिवहन के साथ और बिना एकाग्रता, सेल तरल
इंजेक्शन क्षमता, आवेदन सांद्रता, कोशिकाएं, आयनों की संयोजकता, घुलनशीलता, उत्पाद और गतिविधि गुणांक। फिर है पीएच और पीकेए की परिभाषा। हाइड्रोजन, क्वीन हाइड्रोन और ग्लास का उपयोग करके पीएच का निर्धारण इलेक्ट्रोड पोटेशियोमेट्रिक विधियों द्वारा। बफर क्रिया के बफर तंत्र, हेंडरसन हेल्थ समीकरण, लवणों का हाइड्रोलिसिस, जंग प्रकार, सिद्धांत और इससे निपटने के तरीके। तो ये थी यूनिट 5th और बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री का 3rd क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। इसकी पीडीएफ फाइल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है।